आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। तो खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में एक बड़ी दुर्घटना घटी है, जहां चकिया के पास कपड़े की बड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लग गई थी। यहां सुबह 4 बजे ये घटना बताई गई। धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने मौके पर भीड़ इकट्ठा की और लोगों ने दुकानदार को इसकी सूचना दी। घटना के बाद मौके पर दुकानदार सहित फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लगभग 1.5 करोड़ रुपए का कपड़ा सहित दुकान में रखी सामग्री जलकर पूरी तरह खाक हो गई। प्रदीप वस्त्रालय के नाम से नगर की सबसे बड़ी कपड़े की दुकान थी, जहां चकिया नगर का ये पूरा मामला है। बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता। आज क्या घटना हुई है? ये घटना सुबह 6 बजे करीब लगभग जैसे पता चला दुकान में आग लगी हुई है, जैसे मुझे पता चला आग लगी हुई है वैसे मैं भागा, दौड़ा आया, खोया हुआ था वैसे उठ के भागा, कपड़ा पहन के जैसे तुरंत भागा, तुरंत दिखा आया लव लुहान पूरा आग से लपट पूरे दुकान में। मेरे दुकान में पूरा आग लगी हुई थी, पूरा धुआं पूरा कितनी कई लाखों का नुकसान हुआ है। पूरा साड़ी जल गया है, लहंगा जल गया है, सोफा जल गया है, कई लाखों का नुकसान हुआ है मेरा। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी या नहीं? हाँ पहुंची थी, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी, उन्होंने बहुत सहयोग किया, उनका बहुत बहुत आभारी है। लगभग कितने घंटे प्रयास के बाद नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है। आज क्या घटना हुई है? आज घटना ये हुई कि मैं घर पे सोया था, मुझे फोन आया कि आपकी दुकान में आग लग गया है और मैं बहुत ही जल्दबाजी में घर से चाबी, हैंडल, दुकान का शटर का चाबी और हैंडल दोनों उठाकर भागा। ऊपर आके देखा तो ऊपर पूरा एकदम आग जल रहा था बहुत तेजी से। और फिर उसके बाद तकरीबन 2 से 1.5 करोड़ रुपया हमारा नुकसान हो गया है। पूरा ऊपर का वीडियो बना हुआ है, पूरा एकदम बहुत बुरी तरीके से मेरा क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी? मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, मैंने फोन भी करवाया, थाने में भी गया फोन और जगह पे फोन किया। आपको ये कहिए कि ऊपर वाले फ्लोर पे लगा दो, ऊपर वाले फ्लोर लगा दो, ऊपर वाले फ्लोर पे काबू पाया गया। नीचे लगता तो हमारा 200 करोड़ का नुकसान हो जाता। लगभग कितने घंटे बाद आग पर काबू पाया गया? लगभग 2 घंटे लग गए आपको काबू पाने में। वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल के प्रांगण में अक्षय नवमी के दिन को ब्राह्मण महिला संगठन की महिलाओं ने विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजन किया। इसके नीचे भोजन बनाकर बटुकों को खिलाया और उन्हें कम्बल दान किया। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष का पूजन और इसके नीचे भोजन कराने का एक विशेष पुण्य मिलता है। संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन ने बताया कि कार्तिक मास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में अक्षय नवमी के दिन यदि आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन और दान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि आज के ही दिन जो भी दान और परोपकार किया जाता है वो अक्षय होता है। इसका पुण्य हमें सर्वाधिक मिलता है। सनातन परंपरा के अनुसार अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे। मेरा नाम सुषमा शर्मा है, मैं संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन की कोषाध्यक्ष हूँ। आज ये अक्षय नवमी का आयोजन है और इसमें हम लोग हर वर्ष जो है कहीं ना कहीं कोई पूजा पाठ करते रहते हैं और सब दान दक्षिणा जो भी हो सकता है हम लोग करते हैं। और यहाँ पर आज हम लोगों ने एक छोटे छोटे बटुक हैं जिनको कि हम लोग भोजन कराएंगे और कंबल दान करेंगे। उसके बाद ही हम लोग फिर अन्न ग्रहण करेंगे। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने डेंगू बुखार को लेकर सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीज 1 महीने से प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बावजूद सरकार की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पतालों में बेड नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्र लिखकर समय रहते ठोस कदम उठाए जाने की मांग की है। भैया अभी आपने एक लेटर दिया है, क्या है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डेंगू से रोज मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है, सिर्फ सामान्य मरीज नहीं, डॉक्टर उनके हैं, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड के लिए फ़ोन करना पड़ रहा है। सरकार से इसलिए पत्र लिखा है उम्मीद इसके साथ कि उत्तर प्रदेश की सरकार चेतेगी, उत्तर प्रदेश के हालात कोविड-19 की तरह भयावह न हो जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर घोटाले के पहले माननीय स्वास्थ्य मंत्री निरीक्षण करते थे, खुद निरीक्षण करके देख लें
उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं, मरीजों में डर है, आम आदमियों में डर है, कहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी निजी कार्य प्रभावित ना हो, लोगों की मौतें ना हो, इसलिए पत्र लिखकर मांग की है सरकार चेते, सरकार इवेंट मैनेजमेंट से बाहर निकले, मरीजों को बचाने की मौत के से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन रक्षा के इवेंट में काम करें। मथुरा में बड़ी संख्या में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान। कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं। जिलाधिकारी पुलकित खरे के जनता दरबार पर किसानों ने सवाल उठाए, कहा केवल 1 घंटे जन सुनवाई करते हैं डीएम। जिले के कोने कोने से आए किसान बिना डीएम से मिले ही लौटना पड़ता है। जहां आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के बैनर तले बड़ी संख्या में अपनी किसान 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। तो धान, बाजरा, सरसों की फसल बर्बाद हो गई थी। किसानों का कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से किसानों को केवल आश्वासन मिला है, किसानों को कोई नुकसान का मुआवजा नहीं दिया गया। 4-5 ज्वलंत समस्या है किसानों की। बेसारा गोवंश है, कटीले तार है और डीएपी की समस्या चल रही है। बेसारा गोवंश की समस्या दूर नहीं हुई। तमाम समस्याओं को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में आश्वासन के सिवा आज तक हमें कुछ मिला नहीं 5 साल में। मगर हमने ये सोच लिया है कि अब जो प्रदर्शन करेंगे 20 दिसंबर को, समस्या का समाधान नहीं होता तो आगरा कमिश्नर को घेरने का काम करेंगे। और इस अब तब भी नहीं मानते हैं तो 1 जनवरी को हम नकल हो जाएंगे। फिर जब विधानसभा सत्र चलेगा तो यहाँ से किसान आगरा मंडल का पैदल कूच करेगा नकल हो गई। डीएम की जनसुनवाई को इन लोगों का भारतीय किसान यूनियन के तरफ से जो है ज्ञापन मिला है। इसमें जो है इन लोगों का जो अतिवृष्टि हुई है उसके कारण जो फसलों का नुकसान हुआ है डीएपी खाद के संबंध में और जो आवारा गोवंश गाँव में है उसकी समस्याओं के संबंध में है। सभी समस्याओं का निस्तारण शीघ्र ही कराया जाए। शामली जनपद के कैराना निवासी 2.5 फुट के अजीम मंसूरी की दिल की मुराद आखिरकार आज पूरी हो गई। कई दिनों से अपनी शादी के लिए प्रयास में जुटा अजीम मंसूरी बुधवार सुबह अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए हापुड़ रवाना हो गया। इस दौरान उसके परिजन भी काफी खुश नजर आए। कैराना निवासी 2.5 फुट के अजीम अंसारी 6 साल पहले तब चर्चा में आए थे जब वो अपनी शादी कराने का प्रार्थना पत्र लेकर थाने पहुंचे। उसने पुलिस से शादी कराने की गुहार लगाई थी। अजीम मंसूरी का कहना था कि उसके परिजन उसकी शादी नहीं करा रहे हैं। तब पुलिस जांच के लिए उसके घर भी पहुंची थी। अजीम मंसूरी सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो गए थे। उसने पुलिस से कई बार शादी कराने की मांग की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी गुहार लगाई थी। उनकी पत्नी डिंपल यादव से मुलाकात भी की थी। आखिरकार बुधवार को उसके मन की मुराद पूरी हो गई। बरेली जनपद में एक बार फिर व्हाट्सएप पर 3 तलाक दिया गया। आपको बता दें कि पत्नी का आरोप है कि उसके पति ने पहले तो लव मैरिज की, उसके बाद कुछ समय बीत जाने के बाद दहेज की मांग करने लगा और अलग अलग प्रकार से कभी मोटरसाइकिल मांगता था तो कभी वैगनर कार की डिमांड किया जाता था। वहीं लड़के की डिमांड रखने पर और पत्नी द्वारा दहेज न देने पर आपस में कहासुनी हुई और बाद में लड़की अपने मायके चली गई, जिसके बाद उसके शौहर ने उसको व्हाट्सएप पर 3 तलाक दे दिया, जिससे महिला काफी परेशान है। जिसकी शिकायत उसने सोमवार को एसएसपी बरेली के पास की और न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही कहा कि पति ने घर में बैठकर व्हाट्सएप के जरिए 3 तलाक 3 बार लिख दिया और कह दिया कि मेरा अब तुमसे कोई मतलब नहीं, अब हमारा तलाक हो चुका है। जिससे पत्नी बेहद परेशान है, अपनी मां के साथ अधिकारियों के पास दर दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। मेरी शादी लव मैरिज हुई थी, वहाँ पे मैं अच्छे से रह रही थी। मैंने निकाह किया था, निकाह करने के बाद वो मुझे अपने घर ले गए थे। उन लोगों ने मुझसे वो सब कहने लगे गाड़ी के लिए हमने की थी, जेवर के लिए की थी, लेकिन वो सब मैंने किया नहीं था। वो घर चली गई थी मैं ऐसे। लेकिन फिर मुझे मेरी मम्मी ने बुला लिया था घर पे। फिर उन्होंने मेरी शादी करी थी, विदाई। उन्होंने 5 लाख रुपए का खर्च किया था, जिसमें से 2 लाख रुपये से नकदी दी थी और 3 लाख का जो खर्च हुआ था वो दिया था। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।